नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ राजस्थान जीके, राजस्थान इतिहास के बेहतरीन क्वेश्चन जो आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा अपनी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जाती है उनमें बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, सामाजिक और राजनीतिक चेतना के विकास के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने राजस्थान की पहली यात्रा कब की थी? तो इसका सही आंसर होगा जून 1865 के अंदर ये करी थी इन्होंने, करौली की। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है अपना, सुमेलित कीजिए। तो इसको सुमेलित करना है तो राजपूताना मध्य भारत सभा, आप सबको पता है राजपूताना मध्य भारत सभा है उसका, आप सबको पता है राजपूताना मध्य भारत सभा। तो उसका जो स्थापना है 1918 के अंदर। उसके बाद में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में वर्धा महाराष्ट्र के अंदर। उसके बाद मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में चांदकरण सुराणा द्वारा, और फिर आचार सुधारणी सभा। तो इसका सही आंसर होगा 4, 3, 2, 1। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था स्थापना वर्ष सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर नरेंद्र मंडल 1921 के अंदर सही है। राजस्थान सेवा संघ 1919 में बिल्कुल सही है। मारवाड़ हितकारिणी सभा 1923 के अंदर। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद 1927 में बिल्कुल सही है। मारवाड़ हितकारिणी सभा, तो मेरे हिसाब से ये इसका सही आंसर है, मारवाड़ हितकारिणी सभा। अगला क्वेश्चन है अपना, 1925 में अखिल भारतीय जाट महासभा का जो अधिवेशन है वो कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा सीकर कुंदन के अंदर। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से प्रजामंडलों का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका सही आंसर होगा नागरिकों के अधिकारों की रक्षा, नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करना। उसके बाद में समाचार पत्र और संपादकों को सुमेलित करना है। तो इसके अंदर आंगीबाण जैनानी व्यास द्वारा, आप सबको पता है। और राजस्थान पत्रिका की बात करें तो ये बख्शी लक्ष्मण सिंह द्वारा, और राजस्थान समाचार पत्र ये समर्थदान चारण द्वारा, और सर्वहितीय। इसका सही आंसर होगा 4, 1, 2, 3। तो ये तीसरा नंबर। उसके बाद में राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के समय कौन सा शहर पत्रकारिता का मुख्य केंद्र बिंदु था? सॉरी, एक मिनट, ये हो यार कुछ ये रहा। तो राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन सा शहर पत्रकारिता का प्रमुख केंद्र था? तो इसका सही आंसर होगा अजमेर। उसके बाद में स्वतंत्रता पूर्व राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र आर्य समाजी विचारधारा का संवर्धक नहीं था? इसकी बात करें तो परोपकारक बिल्कुल था, देसी तेसी बिल्कुल था, जनितकारक ये नहीं था। तो इसका सही आंसर होगा ये। उसके बाद अगला क्वेश्चन, वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई? तो इसका सही आंसर होगा 1919। उसके बाद में सही सुमेलित करना है। तो जमनालाल बजाज राजपूताना मध्य भारत सभा के संस्थापकों में से एक थे, बिल्कुल सही है। 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर द्वारा की गई, बिल्कुल दोनों सत्य हैं। तो इसका सही आंसर होगा 4। मुंशी समर्थदान चारण द्वारा अजमेर में से 1889 के अंदर प्रकाशित समाचार पत्र का क्या नाम था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, राजस्थान समाचार। उसके बाद में उदयपुर में महिला मंडन की स्थापना किसने करी थी? तो ये करी थी दयाशंकर क्षत्रिय ने, उदयपुर के अंदर महिला मंडन की स्थापना। उसके बाद में आता है निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र 1920 में श्री विजय सिंह पथिक ने वर्धा से प्रकाशित किया? तो वर्धा से राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया। बाद में जब जो राजस्थान सेवा संघ है उसको अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया, तो फिर उन्होंने वही नवीन राजस्थान निकाला। तो इसका सही आंसर होगा ये। और राजपूताना मध्य भारत
सभा का प्रथम अधिवेशन सन 1918 के अंदर कहाँ हुआ था? राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन की बात करें तो ये हुआ था दिल्ली के अंदर, जो मारवाड़ी पुस्तकालय था चांदनी चौक में, उसके अंदर। उसके बाद है मेवाड़ उदयपुर में देश हितैषणी सभा की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना की गई थी 2 जुलाई 1877 के अंदर महाराजा सज्जन सिंह द्वारा। महाराजा सज्जन सिंह ने स्थापना करी थी इसकी। और इसके बाद में बीकानेर क्षेत्र में लड़कियों और अछूतों की शिक्षा हेतु किस संस्था ने पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला स्थापित करी? तो ये सर्वहितकारिणी सभा, जिसकी स्थापना 1907 के अंदर चूरू के अंदर की गई थी। इसके बाद ये निम्न में से किस संस्था ने अछूतों की शिक्षा के लिए चूरू में कबीर पाठशाला? तो ये सर्वहितकारिणी सभा है। और इसके बाद में उदयपुर में स्थापित देश हितैषणी सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? देश हितैषणी सभा का मुख्य उद्देश्य था राजपूत समाज में जो विवाह संबंधित कठिनाई है उनका समाधान करना। उसके बाद किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बना दिया? तो इसका सही आंसर होगा प्रताप, जो कानपुर से प्रकाशित किया जाता था। इसमें बिजोलिया आंदोलन से संबंधित जो भी घटनाएं होती थी उनको छापा जाता था। इसके बाद में 1925 में अखिल भारतीय जाट महासभा का अधिवेशन कहाँ हुआ? 1925 में अखिल भारतीय जो जाट महासभा है उसका अधिवेशन सीकर के अंदर, सीकर के अंदर हुआ। उसके बाद है निम्नलिखित में से किसने तरुण राजस्थान एवं दिल्ली हेराल्ड समाचार पत्रों के माध्यम से सीकर के किसानों की समस्याओं को प्रकाशित किया? तो ये थे रामनारायण चौधरी। डेली हेराल्ड अजमेर से प्रकाशित होता था और तरुण राजस्थान भी अजमेर से प्रकाशित होता था। इसके बाद में विद्यार्थी यूथ लीग की स्थापना 1919 में दिल्ली के अंदर किसने करी थी? तो ये टीकाराम पालीवाल, जिन्होंने विद्यार्थी यूथ लीग की स्थापना करी थी दिल्ली के अंदर। उसके बाद में अधोलिखित कथनों को सावधानीपूर्वक पढ़कर सही कूट का चयन कीजिए। पहला है 19वीं सदी के उत्तरार्ध में मेवाड़ में देश हितैषणी सभा की स्थापना की गई, बिल्कुल सही है। उसके बाद में सभा का जो मुख्य उद्देश्य था समाज सुधार था, बिल्कुल सत्य है। तो दोनों कथन इसके सत्य है। उसके बाद में आता है हरिजन सेवा संघ की राजपूताना शाखा का जो अध्यक्ष है वो किसे मनोनीत किया गया? तो हरिजन सेवा संघ का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो इसकी बात करें अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष की, तो वो थे घनश्याम दास बिड़ला। और जो राजस्थान के अंदर जिसे नियुक्त किया गया था तो वो थे हरविलास शारदा, जिन्होंने 1819 के अंदर जो मैरिज एक्ट पारित करवाया था, अजमेर से संबंधित थे। उसके बाद में नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र बंद होने के पश्चात पुनः किस नाम से प्रकाशित किया गया? तो ये नवीन राजस्थान बाद में तरुण राजस्थान के नाम से प्रकाशित हुआ। पहले ये नवीन राजस्थान के नाम से था, बाद में जब प्रतिबंध लगा दिए गए तो तरुण राजस्थान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसके बाद में राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन सन 1918 में कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा दिल्ली, 37% रिपीट हुआ है। इसके बाद है विद्यार्थी यूथ लीग 1929 की स्थापना दिल्ली के अंदर किसने करी थी? टीकाराम पालीवाल ने करी थी। उसके बाद में अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन, इसका प्रथम अधिवेशन की बात करें तो इसका प्रथम अधिवेशन बम्बई के अंदर हुआ था। उसके बाद में किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बनाया था? तो किस समाचार पत्र के माध्यम से बनाया था? प्रताप के माध्यम से, जो कानपुर से निकलता था। और इसके जो संपादक थे ये कानपुर से निकलता था। और संस्था एवं स्थापना वर्ष को सम्मिलित कीजिए। तो इसके अंदर राजस्थान सेवा संघ 1919 में, उसके बाद मारवाड़ हितकारिणी सभा 1923 में, और नरेंद्र मंडल 1921 में, अखिल भारतीय देशी राज्य परिषद 1927 के अंदर। तो इसमें चारों सम्मिलित, 4 सबसे पहले 4, उसके बाद में 3, उसके बाद में 2। तो ये पहला आंसर होगा। बस आज के लिए इतना ही। और आप आगे किसी भी चैप्टर, जिस चैप्टर के बारे में आप ऐसे ही जो क्वेश्चन है वो चाहते हो PYQ, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें मेरे को, ठीक है। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें
और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए जय श्री राम।